नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण जीके एंड जीएस को लेकर के आज से शुरू कर रहे हैं, जो कि अभी अभी फॉर्म निकला है। अग्निवीर योजना यानी कि जो 4 साल का जॉब होता है दोस्तों, ये अग्निवीर योजना, और इसमें कम ही उम्र से विद्यार्थी को लिया जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमने लिख रखे हैं कि 8 क्लास यानी कि 8वां पास है और आपका साढ़े 17 साल हो रहा है। तो आप फॉर्म भर सकते हैं। साढ़े 17 साल से 21 साल, साढ़े 17 साल से 21 साल के बीच में आ रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मैट्रिक, इंटर, 8वां पास, ये सभी आप सभी क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं अगर आप साढ़े 17 से 21 साल के बीच में है तो। और हम उसी का आज से हम शुरू करने वाले हैं सामान्य ज्ञान यानी कि जीके एंड जीएस बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी यहाँ पे और देख रहे हैं कि उम्र साढ़े 17 से 21 साल तक, मतलब डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए ना, वह 1 अक्टूबर से 2002 से 1 अप्रैल 2006 के बीच होना चाहिए। यानी कि 1 अक्टूबर 2002 से और 1 अप्रैल 2006 के बीच में होना चाहिए। जिसका भी डेट ऑफ बर्थ हो रहा है तो वह अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो बहुत अच्छा ही ये जॉब है, सरकारी जॉब है, और उसके बाद वहाँ से आने के बाद रुतबा ही अलग होगा। तो ये अभी फॉर्म भरा रहा है 16 फरवरी से 15 मार्च 2023 तक रजिस्ट्रेशन होगा। यानी कि 15 मार्च तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, 15 मार्च 2023 तक आप देख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपका परीक्षा ही तुरंत लिया जाएगा। यानी कि सबसे पहले आपका ऑनलाइन परीक्षा होगा, तब आपका फिजिकल होगा, यानी कि दौड़ वगैरह सब होगा। तो पहले हुआ था क्या, पहले दौड़ लेता था तब एग्जाम होता था, लेकिन अब की बार क्या हो गया कि पहले एग्जाम लेगा ऑनलाइन, उसके बाद आपका दौड़ लेगा जो विद्यार्थी पास होंगे। तो परीक्षा जो है कि 7 अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों और इसके बारे में जानकारी अगर जानना अधिक चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर हम आपको दे रहे हैं 70 90 89 89। तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए, एक दोस्त के रूप में बात करिएगा दोस्तों, ज़्यादा कॉल नहीं। जो काम है, अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं किसी के एग्जाम के बारे में, कोई चीज़ पढ़ाई के मामले में, तो फ़ोन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। कल जो है कि 20 तक हम प्रश्न को बता दिए थे। अगर आप ये 20 यानी कि 20वां नंबर जो प्रश्न देख रहे हैं, इसका आप उत्तर जाने तो कमेंट करेंगे। अगर नहीं बता पाएंगे तो कल हम बताएंगे उसका, क्योंकि हम 20 तक बता चुके हैं। अब हम 21 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। तो 21 नंबर प्रश्न है आपका, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। 21 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। ऑप्शन ए है गाडविन आइंस्टीन, ऑप्शन बी है कंचनजंगा, ऑप्शन सी है नंगा पर्वत, और ऑप्शन डी है नंदा देवी। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी अगर यदि फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भर लीजिए, बहुत ही अच्छा है। एग्जाम तो कम से कम दीजिए, 17,500, 1-1.5 मिनट बाद एग्जाम हो जाएगा। तो दोस्तों आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है आपका, ए हो जाएगा, गाडविन आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर ए सही था। अगला प्रश्न है अब, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 8,850 मीटर। तो प्रश्न है, नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, नथुला दर्रा सिक्किम राज्य में है। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, निम्नलिखित में
से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दामोदर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बंगाल का शोक दामोदर नदी। 26 नंबर, भारत की सबसे बड़ी वह नदी है। भारत की सबसे बड़ी वह नदी यानी कि बहने वाला नदी है, वह नदी है। तो सबसे बड़ी बहने वाली नदी की सब दिन बहता रहता है तो गंगा नदी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी है और बहने वाली नदी है गंगा नदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली जो है कि गंगा नदी के तट पर यानी तट यानी क्या होता है? गंगा नदी के किनारे नहीं स्थित है। कानपुर आपका गंगा नदी के किनारे है, पटना गंगा नदी के किनारे है, वाराणसी गंगा नदी के किनारे है, लेकिन दिल्ली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दिल्ली। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा शहर जो है कि किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी अलकनंदा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी भागीरथी। तो बताइए कि आगरा किस नदी के किनारे बसा है? जहाँ की ताजमहल है, आगरा में ही ताजमहल है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यमुना नदी के किनारे है। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? 29 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नर्मदा नदी पर सूरत स्थित है। अगला प्रश्न है जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जमशेदपुर गोमती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गोमती नदी। अगला प्रश्न है नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गोदावरी नदी पर। नासिक किस नदी के तट पर है? गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो 32 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, टेहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न है 34 नंबर, टेहरी बांध किस राज्य में है? टेहरी बांध किस राज्य में है? टेहरी बांध है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस राज्य में है? हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उड़ीसा में हीराकुंड बांध है। 36 नंबर प्रश्न है अल्मिट बांध किस राज्य में है? अल्मिट बांध किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कर्नाटक में। कर्नाटक में अल्मिट बांध है। अगला प्रश्न है अल्मिट बांध किस नदी पर बना है? अल्मिट बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्ण नदी पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका बहुत धुंधला है लेकिन सब फिर भी साफ दिखाई देता है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, महान्य नदी पर। महान्य नदी पर बना है। तो 39 नंबर प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बूलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो बूलर झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। और ये दोस्तों आज 40 तक ही रखेंगे। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? 40 का चिल्का झील किस राज्य में है?
तो उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, उड़ीसा में। तो दोस्तों